हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। दिस इज तान्या। कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल, यू ऑल आर डूइंग ग्रेट, राइट। आज का जो सेशन है हमारा, आज का जो क्लास है वो बेस्ड है वायरस एंड एंटीवायरस पे। जेके एसएसबी एग्जाम में या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहां पर कंप्यूटर सेक्शन पूछा जाता है, दिस पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितना आपका कंप्यूटर सेक्शन इंपॉर्टेंट है, जितना आपका आई कैन से इंटरनेट पार्ट इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंस ये सेक्शन भी रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि ये बिलोंग करता है कंप्यूटर सिक्योरिटी पार्ट से। ठीक है, कंप्यूटर सिक्योरिटी पार्ट से बिलोंग करता है कि आप अपने कंप्यूटर को सिक्योर कैसे कर सकते हो कई तरह के थ्रेट से। और वो थ्रेट क्या है गाइस? वो थ्रेट है मालवेयर, जिसे हम लोग मैलिशियस सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। आप लोगों ने मालवेयर टर्म तो सुनी है, लेकिन मालवेयर टर्म की अगर मैं आपको पूछूं कि फुल फॉर्म क्या है, तो इस टर्म की भी एक फुल फॉर्म है जिसका नाम है मैलिशियस। MAL इज फॉर मैलिशियस, वेयर इज फॉर सॉफ्टवेयर। ठीक है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर एक्चुअल में होते क्या है? ये बहुत तरह के कोड हम लोग कह सकते हैं। किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर कैसे बनता है? कोडिंग से, किसी भी तरह की प्रोग्रामिंग से। तो जब भी कोई साइबर अटैकर्स या जिन्हें हम हैकर्स कहते हैं, वो वेरियस तरह के प्रोग्राम्स सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं आपके सिस्टम में अनऑथेंटिकली एक्सेस करने के लिए। ठीक है, आपके कंप्यूटर सिस्टम का डेटा अपनी तरफ लेने के लिए या डेटा को एक्सेस करने के लिए अनऑथराइज्ड वे में आपके सिस्टम, आपकी प्राइवेट डेटा, आपकी फाइल्स या फिर आपके सिस्टम को ब्रेक डाउन करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं मैलिशियस सॉफ्टवेयर। ठीक है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर का सोर्स कुछ भी हो सकता है। बहुत बार जब आप लोग इंटरनेट सर्फिंग कर रहे होते हो, बहुत सारे लिंक्स आप लोगों को दिखते हैं। जैसे आपको कोई लिंक दिख गया कि 10 दिन में आप लोग 1 लाख रुपया कमा सकते हो, ठीक है, उसके नीचे कोई लिंक दिया होगा, तो बहुत सारे यूजर्स जो है वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, उस पर क्लिक कर देते हैं, क्योंकि पैसा तो सबको कमाना है। अब 10 दिन में कैसा कमाया जाएगा ये पैसा, सबको क्यूरियोसिटी होती है, तो हम लोग उस लिंक पर क्लिक कर देते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसे जो अट्रैक्ट करने वाले लिंक्स होते हैं वो जनरली ऐसे सॉफ्टवेयर के लिंक होते हैं जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में उस पर्टिकुलर लिंक को जस्ट क्लिक करने पर एंटर कर जाते हैं, आपके ऑथराइज डेटा को या आपके कह सकते हैं आपके सिस्टम को या आपके सॉफ्टवेयर को, आपकी प्रोग्राम फाइल्स को हैक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह के सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स को हम लोग कहते हैं मैलवेयर। ऑलराइट, मैलवेयर बहुत तरह के हो सकते हैं। जैसे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो हमें पढ़नी है, कंप्यूटर वायरस, वर्म्स, ट्रोजन हॉर्स, रूट किट्स, एडवेयर, स्पाईवेयर, ये सभी क्या है? टाइप्स ऑफ मालवेयर, मैलिशियस सॉफ्टवेयर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों को पूछा जाएगा, यहाँ से हमारे पास 2 क्वेश्चन बनते हैं। 2 क्वेश्चन कैसे बनते हैं? पहला तो क्वेश्चन ये बन गया कि मैलवेयर एक्चुअल में फुल फॉर्म क्या है, तो फुल फॉर्म है मैलिशियस सॉफ्टवेयर। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा कि क्या वायरस एक मैलवेयर है, या मैलवेयर और वायरस में कोई डिफरेंस है? बिल्कुल डिफरेंस है। वायरस और मैलवेयर सेम नहीं है। एक्चुअली में वायरस मैलवेयर का एक टाइप है, मैलवेयर का एक एग्जाम्पल है, क्योंकि ये भी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो एक सिस्टम में अपने आप को कॉपी करता है, रेप्लिकेट करता है और आपके आई कैन से आपके कंप्यूटर सिस्टम को वीक बनाता है, करप्ट करता है। ठीक है, बहुत सारी एग्जांपल्स जैसे वर्म्स, ट्रोजन हॉर्स। एक और क्वेश्चन बन गया, कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं और आपको पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा वायरस नहीं है। ठीक है, बहुत सारी टाइप्स ऑफ वायरस आपको दे दिए जाते हैं जिनमें से आपको एक दिया जाता है ट्रोजन हॉर्स। अब ये बहुत ही कॉमन टर्म है, हर कोई जो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से है, जिसने कभी बचपन में कंप्यूटर पढ़ा होगा, वायरस के साथ उन्होंने ये टर्म जरूर सुनी होगी। तो मोस्टली स्टूडेंट्स क्लिक कर दे, इस पर क्लिक नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ वायरस। इट इज नॉट अ टाइप ऑफ वायरस, इट इज अ टाइप ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर, जिनमें से वायरस भी एक है। ठीक है गाइस, एक्चुअली में ये भी आपके सिस्टम को करप्ट करने के लिए, हैक करने के लिए, अनऑथेंटिकली आपके सिस्टम का एक्सेस गेन करने के लिए ही यूज होता है, बट दिस इज नॉट अ वायरस। ठीक है, इट इज लाइक अ वायरस बट नॉट अ वायरस। ठीक है, अब हमारे सिलेबस में क्या डिफाइंड है? वायरस एंड एंटीवायरस पढ़ना, हम लोग वायरस एंटीवायरस इन डिटेल पढ़ेंगे। साथ ही साथ वेरियस मैलिशियस सॉफ्टवेयर जैसे वर्म्स, ट्रोजन हॉर्स, एडवेयर, स्पाईवेयर, ये सब क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट थिंग्स भी हम लोग पढ़ेंगे जरूर। चलिए स्टार्ट करते हैं विद वायरस। कंप्यूटर वायरस इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। जैसे मैंने बताया कि मालवेयर सॉफ्टवेयर क्या है, कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं जिनमें से एक है वायरस। वायरस क्या है? एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो एग्जीक्यूट करता है जब सिस्टम में, तो अपने आप को रेप्लिकेट करता है।
अपने आप को रेप्लिकेट करता है, मतलब अपने आप की कॉपीज फॉर्म करता है, अपने आप को फर्दर रिप्रोड्यूस करता है, वेरियस आपके कंप्यूटर फाइल्स में जाता है, उन्हें मॉडिफाई कर सकता है, उन्हें अनऑथेंटिकली उसका डेटा एक्सेस कर सकता है, आपके कंप्यूटर सिस्टम को करप्ट कर सकता है, आपकी फाइल्स को डिलीट कर सकता है। बहुत सारे तरह के वायरस होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट तरह से आपके कंप्यूटर सिस्टम को इफेक्ट करते हैं। अगर क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूं कि कंप्यूटर वायरस का कोई फुल फॉर्म है, तो जी हाँ बिल्कुल, वायरस का भी एक फुल फॉर्म होता है। फुल फॉर्म क्या है? वाइटल इंफॉर्मेशन, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर सीज। ठीक है, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ वायरस, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। ठीक है गाइस, अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, वायरस और मालवेयर में क्या डिफरेंस है। देखो, वायरस और मालवेयर इंटरचेंजेबल टर्म्स है, इंटरचेंजेबल टर्म्स एज इन आपस में इनका रिलेशनशिप है। मालवेयर एक्चुअल में, मालवेयर में वो हर तरह का सॉफ्टवेयर आ जाता है जो किसी ना किसी तरीके से आपके कंप्यूटर सिस्टम को हार्म पहुंचाता है। ठीक है, और वायरस उन्हीं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में से एक टाइप है। तो क्या हम लोगों ने समझा कि वायरस एक टाइप ऑफ मालवेयर है, समझ गए। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ वायरस पे आ जाते हैं कि वायरस कहाँ से आया या पहला वायरस कौन सा था। सबसे पहला वायरस जो आइडेंटिफाई किया गया वो किया गया कहाँ पर? एर्पानेट में। मैंने आप लोगों को एर्पानेट समझाया था प्रीवियस लेक्चर में, अगर नहीं देखा है तो जाइए समझिए एर्पानेट क्या है। ठीक है, सबसे पहला वायरस आइडेंटिफाई किया गया था जिसका नाम था क्रीपर। ठीक है, क्रीपर एक्चुअली स्कूबी डू कार्टून तो आप सभी ने देखा होगा, उसमें एक कैरेक्टर था जिसका नाम है क्रीपर। उसके नेम से इस पर्टिकुलर वायरस को नाम दिया गया, जो फर्स्ट कंप्यूटर वायरस है जो सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया गया था। ठीक है, इट वाज रिटन इन 1971 बाय बॉब थॉमस ऑफ पीबीएन टेक्नोलॉजी। बॉब थॉमस द्वारा 1971 में ये लिखा गया था। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समझने वाला क्या है? इट इज द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस दैट वाज रिकॉग्नाइज्ड 1971 में, नाम था क्रीपर। और किसको इन्फेक्ट किया था सबसे पहले? एर्पानेट को। ठीक है, और जब भी किसी भी, जैसे एक आपके कंप्यूटर को लेट्स से क्रीपर ने इन्फेक्ट कर दिया है, तो एक मैसेज डिस्प्ले होता था व्हेन योर कंप्यूटर गेट एक्सेस। जब आपके कंप्यूटर को एक्सेस मिल जाता है, आपके कंप्यूटर को ये थ्रेट अटैक करता था, और वो मैसेज क्या था? आई एम द क्रीपर, कैच मी इफ यू कैन। ठीक है, हियर इज द मैसेज। ये मैसेज जो है ये डिस्प्ले होता था जब भी आपका कंप्यूटर सिस्टम इस वायरस से अटैक किया जाता था। उसके बाद आता है क्लोनर। क्लोनर 1982 में लिखा गया, एक 15 साल का बच्चा था जो 9th स्टैंडर्ड में पढ़ता था, रिच स्क्रेंटा। ठीक है, इसने ये वायरस लिखा था। इट वाज अ बूट सेक्टर वायरस। अब ये बूट सेक्टर वायरस क्या होता है ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी। और इसको टिपिकली डिजाइन किया गया था टू इन्फेक्ट एप्पल 2। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, एल्फ क्लोनर कौन से सिस्टम को, कौन से कंप्यूटर को इन्फेक्ट किया था? तो वो है एप्पल 2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद एक और काफी माना जाने वाला या काफी फेमस जो वायरस था वो है ब्रेन। ब्रेन क्रिएट किया गया था पाकिस्तान में इन 1986। दो ब्रदर्स थे, बसित एंड अमजाद फारूक अलवी, इन्होंने इस वायरस का इन्वेंशन किया था। ठीक है, और ये टिपिकली बनाया गया था टू अटैक, टू इन्फेक्ट माइक्रोसॉफ्ट रनिंग कंप्यूटर्स। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग सिम्टम्स पे। जब आपके कंप्यूटर को एक वायरस अटैक करता है तो किस तरह के सिम्टम्स आपके कंप्यूटर में दिखते हैं? ठीक है, सबसे पहला स्लो कंप्यूटर परफॉर्मेंस। बहुत बार ऐसा होता है कि आपके सिस्टम में कुछ ज्यादा डेटा नहीं है, यूजुअली हम लोग बोलते हैं डेटा बहुत ज्यादा हो गया, रैम स्टोरेज बहुत ज्यादा हो गया, सिस्टम का परफॉर्मेंस स्लो हो गया है। लेकिन ऐसा कुछ ना होने के कारण भी जब आपका सिस्टम बहुत स्लो काम करता है, जब आपके सिस्टम का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा स्लो हो गया है, डिलेड हो गया है, कोई भी तरह का सॉफ्टवेयर आप ओपन करते हो, वो सॉफ्टवेयर ओपन होने में, लोड होने में बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, तो हो सकता है कि आपको ये थ्रेट कॉज हुआ हो, कॉज एज इन आपको इस किसी ना किसी वायरस आपका सिस्टम में आ चुका है। इराटिक कंप्यूटर बिहेवियर। इराटिक कंप्यूटर बिहेवियर से कहने का मतलब है कि इरेगुलर बिहेवियर ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम। रेगुलरली या फिर यूजुअली जैसा कंप्यूटर सिस्टम काम करता है वैसा नहीं, हर तरह का इराटिक एज इन किसी ना किसी तरह का एरर शो हो रहा है। अनएक्सप्लेन डेटा लॉस, आपकी फाइल्स का अचानक गायब हो जाना, डेटा लॉस हो जाना, फाइल्स का करप्ट हो जाना, नहीं मिलना, आपके सिस्टम में ओपन ना होना, ये सारे रीजंस भी हो सकते हैं कि आपके सिस्टम में वायरस है। दूसरा, फ्रीक्वेंट कंप्यूटर क्रैश। बार बार कंप्यूटर का क्रैश होना। बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप अपने कंप्यूटर को या मोबाइल को ऑन करते हो, वो ऑन होता है,
बूट करता है, बूटअप करता है, लोड करता है, फिर वो ऑफ हो जाता है, फिर लोड करेगा, फिर ऑफ होगा, वो ऑन ऑफ ऐसा होता रहता है। तो वो भी काजेस हो सकते हैं कि आपके सिस्टम में एक वायरस है। तो इस तरह के छोटे छोटे सिम्टम्स आपको ये एक्सप्रेस करते हैं कि आपके सिस्टम में वायरस अटैक कर चुका है। ठीक है गाइस, अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ वायरस पे। बहुत सारी टाइप्स है वायरस की, हम लोग वन बाय वन सभी टाइप्स को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है गाइस, सबसे पहली टाइप आती है बूट सेक्टर वायरस। अब देखो, एक चीज मुझे बताओ, मैंने आप लोगों को बायस पढ़ाया था, BIOS। BIOS क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, राइट। जब भी आप लोग अपने कंप्यूटर को ऑन करते हो, आप लोगों ने कुछ इस तरह का देखा, ठीक है, इस तरह का कुछ ऐसे आपको कोडिंग सा शो होता है, प्रोसेसिंग सा शो होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? बूटिंग। ठीक है। अब एक्चुअली में बूटिंग क्या होता है? जब भी आपका एक कंप्यूटर सिस्टम लोड होता है, जब आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को टर्न ऑन करते हो, वो सभी की सभी प्रोग्राम फाइल्स, सारा का सारा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करता है, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? बूटिंग। या फिर क्या बोला जाता है? बायस। बायस एक्चुअल में क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एक सॉफ्टवेयर है एक्चुअल में ये। इसे हम लोग क्या कहते हैं? टाइप ऑफ फर्मवेयर। फर्मवेयर इज व्हाट? एक्चुअल टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर जो आपके सिस्टम में, आपके मदरबोर्ड में एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग या फिर प्री इंस्टॉल्ड रहता है। ठीक है, आपके सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल रहता है ये सॉफ्टवेयर, जो आपके सिस्टम को हेल्प करता है लोड होने में, टर्न ऑन होने में। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, बूट स्ट्रैप, रिलेटेड टू बूटिंग या फिर बायस। अब बूट स्ट्रैप क्या होता है? देखो, जब भी आपका सिस्टम लोड होता है ना, तो कुछ स्टेप्स जो है वो लोड होने के लिए फॉलो करता है, कुछ पर्टिकुलर फाइल्स को या पर्टिकुलर स्टेप्स को वो लोड करता है, उसके बाद आपका सिस्टम जो है वो टर्न ऑन होता है। तो उसी पर्टिकुलर फाइल्स को या उन्हीं स्टेप्स की जो लोडिंग होती है ना, उसे हम लोग कहते हैं बूटस्ट्रैप। देखो, जैसे एक एग्जांपल दूं, आपकी मदर ने आपको एक लिस्ट बनाकर दिया, ठीक है, मार्केट से सामान लेकर आना है, ये 5 चीजों की लिस्ट है, ये तुम्हें मार्केट से सामान लेकर आना है। अब तुम्हारी मदर तुमको कंडीशन दे दे कि जब तक तुम ये 5 की 5 लिस्ट में जो भी सामान लाया दिखा गया है वो तुम लेकर नहीं आओगे, तुम्हें घर में एंट्री नहीं मिलेगी, राइट। तो अगर आप वो 5 चीजें, जो 5 ऑप्शंस आप लोगों को लिस्ट में दिए गए हैं, अगर वो आप लेकर आते हो तो घर पे एंट्री मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। वही चीज है बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप इज एक्चुअली अ स्टेप, सम स्टेप्स, कुछ ऐसी प्रोग्राम फाइल्स, कुछ ऐसे स्टेप्स जो लोडिंग के लिए जरूरी होते हैं। अगर ये फाइल्स लोड होंगे तो आपका सिस्टम टर्न ऑन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, ये तो था बेसिक प्रोसेस की बूटिंग क्या है, बायस क्या है। अब आते हैं बूट सेक्टर वायरस पे। अब देखो, जो आपका डिस्क होता है, मैंने आप लोगों को बताया कि डिस्क में बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं, बताया था आप लोगों को। आपकी डिस्क में बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं, उनमें से जो एक सेक्टर होता है वो होता है बूट सेक्टर। कौन सा सेक्टर होता है? बूट सेक्टर, जहां पर आपका ये बायस सॉफ्टवेयर जो है ये इंस्टॉल्ड होता है, जो बूटिंग में हेल्प करता है। अब बूट सेक्टर वायरस क्या होता है? ये वो वायरस होता है जो डायरेक्टली किसको इन्फेक्ट करता है? बूट सेक्टर को इन्फेक्ट करता है। दे इन्फेक्ट बूट सेक्टर और पार्टीशन टेबल ऑफ अ हार्ड डिस्क, एंड दैट दे आर इनिशिएटेड द मूवमेंट द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन। ये आपके बूट सेक्टर को एक्सेस कर लेता है। जितनी बार आप कंप्यूटर सिस्टम टर्न ऑन करोगे, ऑब्वियसली आपका बूटिंग प्रोसेस होगा, जितनी बार कंप्यूटर सिस्टम स्टार्ट होगा उतनी बार आपका सिस्टम बूट अप करेगा, बूट स्ट्रैप होगा, और उतनी ही बार ये वायरस आपके कंप्यूटर सिस्टम में लोड होता जाएगा, जितनी बार आप इस प्रोसेस को कंटिन्यू करोगे। वाई? बिकॉज इसने आपका बूट सेक्टर जो है वो एक्सेस कर लिया है। ठीक है, इट्स अ पर्टिकुलर वे which virus can affect your computer. A bootstrap virus is a physical sector on hard drive which is required to start boot process and load your operating system. अब देखो, एक चीज मैं तुम लोगों को बताऊं, अब ये सिस्टम कहाँ है? आपके बूट सेक्टर में। तो इसको आपको पता भी नहीं चलेगा और ये वायरस आपके सिस्टम में होगा। क्यों? क्योंकि यूजुअली जो एंटीवायरस होते हैं वो कब? ऑपरेटिंग सिस्टम के लोड होने के बाद वो अपना स्कैनिंग शुरू करते हैं। ठीक है, वायरस को स्कैन करना शुरू करते हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर वायरस जो है, इसको स्कैन करना, इसको डिटेक्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम लोडिंग के टाइम पर ही आपके सिस्टम में एंटर कर चुका होता है, और जब स्कैनिंग स्टार्ट होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होने के बाद होता है ना। तो इसको डिटेक्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। वहां से ये एक्टिवेट होता है, आपके कंप्यूटर सिस्टम में एंटर करता है, आपके सिस्टम को कई तरह के वर्ड्स, थ्रेड्स जो है ये प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है गाइस, एग्जांपल्स इसकी एल्फ क्लोनर, ब्रेन, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ बूट स्ट्रैप, बूट सेक्टर कंप्यूटर वायरस। उसके बाद आ जाते हैं डायरेक्ट एक्शन वायरस पे। अब ये जो डायरेक्ट एक्शन वायरस होता है, ये एक्चुअली एक फाइल को
हम कह सकते हैं फाइल के थ्रू आपके सिस्टम में एंटर करता है। एक बार डेफिनेशन हम लोग रीड कर लेते हैं। When it comes to these types of viruses, direct action virus infect your files and are one of the two main types of virus that does this. It does not hide your computer's memory or nor install itself. The way it works, it's through particular file types exe.com which they attach into. Actually ये फाइल्स के थ्रू जब भी आप कोई भी फाइल ओपन करते हो, कोई भी फाइल आप एग्जीक्यूट करते हो, ठीक है, डॉट ई एक्स सी या फिर डॉट आई कैन से डॉट कॉम फाइल आप लोग ओपन करते हो, एग्जीक्यूट करते हो, उसके साथ ये वायरस जो है ये आपके सिस्टम में एक्टिव होता है। Once you click on infected file, आप किसी भी infected फाइल पे ओपन क्लिक करते हो, ये वायरस आपके सिस्टम में एंटर कर जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, आप लोगों को बहुत सारे स्पैम ईमेल्स आते हैं, ठीक है, उन ईमेल्स के साथ बहुत सारे फाइल्स आप लोगों को दिखते हैं, डॉट ई एक्स सी फाइल्स या बहुत सारे फाइल्स जो है वो अटैच्ड होते हैं। हो सकता है वो इन्फेक्टेड हम लोग कह सकते हैं फाइल्स हो, ठीक है, जिससे आपके कंप्यूटर को थ्रेट हो, और अगर वो फाइल आप लोग ओपन कर देते हो, वो इन्फेक्टेड फाइल आप लोग ओपन कर देते हो, तो उस फाइल के थ्रू ये पर्टिकुलर आई कैन से वायरस आपके कंप्यूटर सिस्टम में एंटर कर जाता है, ठीक है। लेकिन इस तरह के वायरस को डिटेक्ट करना, रिमूव करना बहुत ज्यादा इजी होता है, तो ये बहुत ज्यादा थ्रेट कॉज नहीं करता आपके सिस्टम को, जैसे बूटस्ट्रैप करता है, बूट सेक्टर करता है। जैसे मैंने बताया, बूट सेक्टर को आइडेंटिफाई करना, स्कैन करना इज बिट डिफिकल्ट, ठीक है। उसके बाद आता है रेजिडेंट वायरस। रेजिडेंट वायरस भी एक फाइल इन्फेक्टर वायरस ही है, ये भी फाइल्स के थ्रू ही आपके सिस्टम में एंटर करता है, ठीक है गाइस। लेकिन ये पर्टिकुलर वायरस मच मोर थ्रेट कॉज कर सकता है आपको एज कम्पेयर टू डायरेक्ट एक्सेस वायरस। उसको रिमूव करना इजी होता है, ज्यादा डैमेज नहीं प्रोवाइड करता, लेकिन रेजिडेंट वायरस जो है वो हम कह सकते हैं काइंड ऑफ स्ट्रॉन्गर और मोर डेंजरस होता है एज कम्पेयर टू द डायरेक्ट एक्सेस वायरस। उसके बाद आते हैं हम लोग मल्टी पार्टेड वायरस पे। अब मल्टी पार्टेड वायरस एक ऐसा वायरस है जो आपके बूट सेक्टर को भी एक्सेस कर सकता है, आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को भी इन्फेक्ट कर सकता है, यानी कि ये बूट सेक्टर में भी जा सकता है, उसके थ्रू भी आपके कंप्यूटर सिस्टम में एंटर कर सकता है, या फिर एग्जीक्यूटेबल फाइल्स, जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी करप्टेड फाइल, कोई भी इन्फेक्टेड फाइल अगर आप लोग ओपन करते हो, तो जैसे डायरेक्ट एक्सेस, डायरेक्ट एक्शन वायरस है, रेजिडेंट वायरस है, ये आपके कंप्यूटर सिस्टम में फाइल्स के थ्रू एंटर करते हैं, तो ये बूट सेक्टर के थ्रू भी एंटर हो सकता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स के थ्रू भी एंटर हो सकता है। This makes it tougher to remove and might require a complete reformat to prevent a reoccurrence. इसको देखो, ये बूट सेक्टर में भी है, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स में भी है, इसीलिए इसको डिटेक्ट करना या रिमूव करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। आपको पूरा का पूरा सिस्टम, या हम कह सकते हैं रीफॉर्मेट करना पड़ता है, वापस से फॉर्मेटिंग करना पड़ता है सिस्टम का प्रॉपरली, जिससे इसका रीअकरेंस का कांच जो है वो कम हो। बहुत कॉमन जो है वो है ये वाला ज्विंस, उसके बाद गोस्ट बॉल, टेकीला, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ पर्टिकुलर वायरस। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ वायरस पे, दैट इज पॉलीमॉर्फिक वायरस। स्टूडेंट्स, अगर पॉलीमॉर्फिक वर्ड का मीनिंग आप लोगों से पूछा जाए तो पॉलीमॉर्फिक का मतलब क्या होता है? अकरिंग इन सेवरल डिफरेंट फॉर्म्स, राइट, जो बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकता है, अकर कर सकता है, राइट। तो पॉलीमॉर्फिक वायरस भी एक ऐसा वायरस है जो हर बार अपनी फॉर्म, अपना सिग्नेचर चेंज करता है। जितनी बार वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करेगा, जितनी बार वो अपने आप को रेप्लिकेट करेगा वायरस, उतनी ही बार वो अपना सिग्नेचर, अपनी फॉर्म्स को चेंज करेगा, लेकिन अपना कोड का जो फंक्शनिंग है वो बिल्कुल सेम रखेगा, सेम तरीके से हर बार कंप्यूटर सिस्टम को इन्फेक्ट करेगा, लेकिन जितनी बार वो एक जगह से दूसरी जगह रेप्लिकेट होगा, वो हमेशा अपनी फॉर्म को चेंज करेगा टू प्रिवेंट डिटेक्टिंग, अपने आप को किसी भी तरह के एंटीवायरस से डिटेक्ट करने को बचाने के लिए, ठीक है, अपने आप को किसी भी तरह के एंटीवायरस से डिटेक्ट होने से बचाने के लिए हर बार अपनी फॉर्म चेंज करता है, इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं? अ पॉलीमॉर्फिक वायरस, ठीक है गाइस। इसे डिटेक्ट करना इज डिफिकल्ट क्योंकि ये हर बार अपनी फॉर्म चेंज करता है। उसके बाद आता है ओवरराइट वायरस। Overwriting virus is a malicious program which, after infection, will effectively destroy the original program code, typically by overwriting data in the system memory. देखो, किसी भी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर या किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्राम पे जब ओवरराइट वायरस नाम का वायरस एंटर करता है, तो ये उस प्रोग्राम का सोर्स कोड ही चेंज कर देता है।
जितना भी प्रोग्रामिंग, जितना भी कोडिंग आप लोगों ने किसी भी सॉफ्टवेयर में किया है, ये उसी को चेंज कर देता है, और जैसे कि इसका नाम डिफाइन करता है, ये उसे ओवरराइट कर देता है, अपने हिसाब से उस सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग को चेंज कर देता है। सो इट इज अ सीरियस थ्रेट टू योर प्रोग्राम फाइल। उसके बाद आते हैं स्पेस फिलर। अब स्पेस फिलर को हम लोग कैविटी फिलर्स भी कहते हैं, चैंडरबिल वायरस भी कहते हैं, या CIH भी इसे कहा जाता है। अब जैसे इसका नेम आइडेंटिफाई करता है, नेम सिग्निफाई करता है, स्पेस फिलर एक्चुअल में क्या है, आपकी एम्प्टी सेक्शंस, आपकी फाइल की, आपके डिस्क की जो एम्प्टी सेक्शंस है, ये उन ऑक्यूपाइज, उन सेक्शंस को फिल करता है, उन स्पेसेस को फिल करता है, वहां पर अपनी जगह ऑक्यूपाई करता है, और जितने भी फाइल्स आसपास अवेलेबल है, जितने भी आपकी डेटा अवेलेबल है आपके सिस्टम में, उनमें धीरे धीरे फैलता जाता है, उनमें धीरे धीरे आई कैन से एक्सेस करता जाता है। अब देखो, ये आपकी फाइल का जो खाली स्पेस है, वहां पर ये वायरस जो है अटैक करता है, वहां पर ये वायरस अपनी जगह बनाता है, तो ये आपकी फाइल का साइज भी चेंज नहीं होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि फाइल में वायरस है, और ये ऑटोमेटिकली उसमें अपनी जगह बना लेगा। ठीक है। उसके बाद आते हैं मेमोरी रेजिडेंट वायरस। ये ऐसा मैलिशियस कोड है दैट इंस्टॉल्स इन द मेमोरी एंड देन इन्फेक्ट्स फ्यूचर प्रोग्राम। ये मेमोरी रेजिडेंट यानी कि आपके सिस्टम की मेमोरी में रेजिडेंट करने वाला, इसे हम लोग टर्मिनेट वायरस भी कहते हैं, इसे हम लोग टर्मिनेट एंड स्टे वायरस भी कहते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं TSR। ठीक है। It finds a way to load in computer's RAM, then it affects the executable files that are opened by the user when certain conditions are met। ये आपकी रैम में, आपके सिस्टम की मेमोरी में जाके अपनी जगह बनाता है, और जब भी आप कोई फाइल्स एग्जीक्यूट करते हो, जितने भी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हैं, उनको ये इन्फेक्ट करता है, करप्ट करता है। कॉमन एग्जाम्पल्स जो है इस वायरस की, ये है आपके सामने, वन हाफ वायरस, जेरूसलम वायरस, जंकी वायरस, सैटनबर्ग वायरस, ये तभी तरह के वायरस हैं आपके मेमोरी रेजिडेंट वायरस। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट वायरस पे, दैट इज वेब scripting virus. These viruses often transmit themselves into your computer system through the programming used for website. Placing images, videos, layouts require a certain degree of coding. That means you might download the virus without your knowledge if you click on a malicious website or watch their video. देखो, बहुत बार ऐसा होता है जब भी आप लोग वेब सर्फिंग कर रहे हो, तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया, आप कोई ऐसा लिंक या ऐसी वेबसाइट पर चले जाते हो जो मैलिशियस हो सकती है, या फिर आप कोई ऐसी फाइल, ऐसा कोई म्यूजिक फाइल, ऐसा कोई इमेज डाउनलोड कर देते हो जो इन्फेक्टेड होता है। ठीक है। तो उसी तरह के वायरस को उन फाइल्स के थ्रू, उस इंटरनेट सर्फिंग के थ्रू, वेब सर्फिंग के थ्रू जो वायरस आपके सिस्टम में एंटर करता है, वो है वेब स्क्रिप्टिंग वायरस। एंड द बेस्ट वे to prevent this is to have security programs that detect malicious coding and browsing the internet। आपके सिस्टम में अगर ऐसे सिक्योरिटी प्रोग्राम्स हैं जो आपकी इंटरनेट ब्राउजिंग को डिटेक्ट करें, उनमें जो भी मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, मैलिशियस कोडिंग है, उसे डिटेक्ट कर सकें, तो आप लोग इस तरह के वायरस से अपने सिस्टम को बचा सकते हैं। के बाद आता है ब्राउजर हाईजैकर। ये बहुत ही कॉमन, आई मेरे को पता है, ये इस तरह का वायरस का एक्सपीरियंस तो आप लोगों को जरूर हुआ होगा। देखो, बहुत बार ऐसा होता है, आप इंटरनेट पे कोई पर्टिकुलर वेबसाइट पर जाने वाले होते हो, ठीक है, आप सर्च कुछ और करते हो, जब आपका सर्च ऑप्शन आते हैं, आप लिंक पे क्लिक करते हो, लेकिन वो किसी और तरह के पेजेस की तरफ आपको डायरेक्ट कर देता है। पहले एक पेज डायरेक्ट होता है, फिर दूसरा पेज डायरेक्ट होता है, फिर तीसरा पेज डायरेक्ट होता है। कई बार तो आप लोगों को वार्निंग भी मिलता है कि आप लोग यहाँ पर अलाउ करते हो, येस और नो का आपको ऑप्शन मिलता है, और अगर गलती से आप लोग येस पर क्लिक कर देते हो, दैट मीन्स आप लोग अपने कंप्यूटर में स्वागत कर रहे हो एक बहुत ही बड़े हाईजैकर का, एक हैकर को आप लोग अपने कंप्यूटर का या अपने मोबाइल का एक्सेस दे रहे हो। दैट मीन्स ये आप में एंटर करता है थ्रू, जब आप लोग इंटरनेट सर्फिंग करते हो, किसी भी इंटरनेट एड्रेस पर आप लोग को रिडायरेक्ट कर देता है ऑटोमेटिकली, हालांकि आपने वो सर्च भी नहीं किया है। तो उसी तरह के हम लोग वायरस को क्या कहते हैं, ब्राउजर हाईजैकर। ठीक है। तो अ गुड प्रैक्टिस इज टू बी केयरफुल विथ योर डाउनलोड्स एंड टूलबार्स। जब भी आप लोग कुछ डाउनलोड करते हो किसी भी मैलिशियस वेबसाइट पर, गलती से आप लोग डायरेक्ट हो जाते हो, तो बेटर इसकी आप लोग जल्दी से उसे बंद कर दो, अपने डाउनलोड्स का आप लोग ध्यान। ठीक है। उसके बाद आते हैं मैक्रो वायरस पे। कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग मैक्रो वायरस ऐसे वायरस होते हैं जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसे हम लोग कहते हैं मैक्रो लैंग्वेज, उसमें लिखे जाते हैं। ये एक्चुअली में ये किस तरह के सॉफ्टवेयर्स को इन्फेक्ट करते हैं, जो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं।
ठीक है। आपके सिस्टम में बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे वर्ड प्रोसेसर्स, स्प्रेडशीट एप्लीकेशंस हम लोगों ने पढ़े थे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट, इनके थ्रू, इनके डॉक्यूमेंट्स के थ्रू इस तरह का वायरस आपके कंप्यूटर सिस्टम में एंटर करता है। बहुत बार ऐसा होता है, आपको बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड ईमेल्स आते हैं, जैसे मैंने बताया कुछ अनएक्सपेक्टेड अटैचमेंट्स उन ईमेल्स के साथ होती हैं, और अगर आप उन अटैचमेंट्स को एग्जीक्यूट करते हो, ओपन करते हो, तो उसके साथ मैक्रो वायरस जो है वो आपके सिस्टम में एंटर कर जाता है। ठीक है। इसी तरह के वायरस को हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्रो वायरस। तो इसी के साथ बेटा खत्म होती हैं सभी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ वायरस। ठीक है। अब जैसे हमने बताया कि मालवेयर, मालवेयर में से एक वायरस था, देयर आर मेनी अदर इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ मालवेयर, देयर आर मेनी अदर इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ टर्मिनोलॉजीज जो वायरस या फिर आपकी कंप्यूटर सिक्योरिटी से रिलेटेड है, और वन बाय वन हम उन्हें समझेंगे। सबसे पहली टर्म आती है worms. Worms are spread via software vulnerability or phishing attacks. Once a worm has installed itself in your computer memory, it starts infect the whole machine, in some cases your whole network. देखो, worms क्या है, एक इस तरह का सॉफ्टवेयर थ्रेट है जो आपके सिस्टम में एंटर करता है। ठीक है। आपके सिस्टम में एंटर करता है, आपके सिस्टम को या आपके होल नेटवर्क को वो एक तरह का थ्रेट कॉज कर सकता है, आपके होल नेटवर्क को करप्ट कर सकता है। किस तरह से एक वर्म जो है वो आपके सिस्टम को डैमेज कर सकता है, मॉडिफाई और डिलीट फाइल, जैसे मैंने बताया, ओवरराइट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, फाइल्स को डिलीट कर सकता है। जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, किसी और तरह के मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स आपके सिस्टम में एंटर करवा सकता है, अपने आप को रेप्लिकेट करता है दूसरे सोर्सेज के थ्रू। ठीक है। उसके बाद स्टील योर डेटा, आपका डेटा स्टील कर सकता है, इंस्टॉल अ कन्वीनियंट बैकडोर फॉर हैकर्स, जैसे मैंने बताया, और सारे सॉफ्टवेयर्स को, इन मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स को आपने कंप्यूटर में एंट्री दिला सकता है। दैट इज व्हाट इट मीन। ठीक। तो वर्म्स के एग्जांपल है हमारे पास बैगल, आई लव यू, मोरी, रिमावदा, ये सभी के सभी वर्म्स हैं। वर्म्स एज इन ऐसे मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स हैं जो इन सर्टेन वेज में आपके कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं ट्रोजन हॉर्स पे, वेरी वेरी कॉमन एंड इंपॉर्टेंट मैलिशियस प्रोग्राम। अब ये क्या करता है, इट डिस्गाइजेस इटसेल्फ एज अ लेजिटिमेट फाइल। लेजिटिमेट फाइल्स मतलब ये आपको एक सिस्टम में ऑथोराइज्ड फाइल की तरह ही लगता है, यानी कि यूजर को ये इस तरह से आपके सिस्टम में, मतलब या आपको शो होता है, इस तरह से आप लोग को ये फाइल ओवर नेटवर्क या सिस्टम में शो होगी कि आपको लगेगा कि ये जो फाइल है ये एक ऑथोराइज्ड फाइल है, एक लेजिटिमेट फाइल है। यूजर को ये ट्रस्टवर्दी लगती है, वो उसे डाउनलोड कर लेता है, दैट मीन्स अपने घर में, अपने कंप्यूटर सिस्टम में वो दुश्मन को बुलावा दे देता है। ठीक है। themselves are a doorway, unlike worm they need a host. इनको क्या चाहिए होता है, ट्रोजन्स को एक सिस्टम में एंटर करने के लिए होस्ट की जरूरत होती है। और किस तरह से आपके सिस्टम को इन्फेक्ट कर सकते हैं, डिलीट, मॉडिफाई, कैप्चर डेटा, आपका डेटा डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, उसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद स्पाई योर डेटा, आपके डेटा का अनऑथराइज्ड एक्सेस, आपके डेटा को किसी भी तरह से स्पाई कर सकते हैं, दैट मीन्स आपका इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो गेन कर सकते हैं। ऑलराइट। एग्जाम्पल्स हमारे पास क्या है, बीस्ट, जीरो एक्सेस, रूट किट, सेवन डॉट जियर्स, ये सभी एग्जाम्पल्स हैं ट्रोजन हॉर्स। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग रैंसम वेयर पे। रैंसमवेयर, रैंसमवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जो डायरेक्टली आपकी फाइल्स को अटैक करता है और आपको ही रोक देता है आपकी फाइल्स को एक्सेस करने से। लेट्स से उसने आपकी कोई भी फाइल रैंसमवेयर ने एक्सेस कर ली है, तो अब आपको उस फाइल को ओपन करना है ना, तो आपको पे करना पड़ेगा। दैट मीन्स ये ऐसा सॉफ्टवेयर था, ये एक ऐसा हैकिंग टेक्निक था जो यूजर से पैसा मांगता था, यूजर से पेमेंट मांगता था, यूजर की ही फाइल्स को एक्सेस करने के लिए। इन मई 2017 में रैंसमवेयर ने अराउंड 150 कंट्रीज में अटैक किया था, जिससे 200,000 कंप्यूटर से भी ज्यादा कंप्यूटर्स को अटैक किया गया था इन अ सिंगल डे। और इस तरह के रैंसमवेयर का नाम क्या था, WannaCry। ठीक है। WannaCry, जब भी यूजर अपने किसी भी तरह की फाइल को ओपन करने की कोशिश करता था, वो उससे पैसा मांगता था, और यूजुअली किस करेंसी की फॉर्म में, डिजिटल करेंसी की फॉर्म में पैसा मांगा जाता था। डिजिटल करेंसी की एक एग्जांपल जैसे कि क्रिप्टो करेंसी, ये न्यूज बहुत कॉमन था, बहुत ज्यादा उस टाइम पे ये न्यूज फैला था। ठीक है। अब WannaCry एक्चुअल में काम कैसे करता है, देखो, WannaCry क्या करता था, उन तरह के माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स में अटैक करता था जो अपडेटेड नहीं थे। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा अपने विंडोज को, माइक्रोसॉफ्ट को अपडेटेड रखो, सिक्योरिटी थ्रेट से बचने के लिए, है ना। तो जो भी सॉफ्टवेयर उस टाइम पर अपडेटेड नहीं थे, इसने, इस पर्टिकुलर रैंसमवेयर ने, इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर ने उन्हीं
सिस्टम्स को अटैक किया था, यूजर अपनी ही फाइल को एक्सेस नहीं कर पा रहा था, जिससे हंड्रेड्स ऑफ मिलियन टू बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ था, क्योंकि यूजर अपनी ही इंपॉर्टेंट फाइल्स, अपने ही इंपॉर्टेंट डेटा को एक्सेस नहीं कर पा रहा था। एक्सेस करना है, उसे वापस चाहिए, तो आपको उनको पेमेंट करना पड़ेगा। अब आप किसी भी तरह के रैंसमवेयर अटैक से कैसे बच सकते हो? ऑलवेज कीप योर ऑपरेटिंग सिस्टम अप टू डेट। अपना ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा अपडेटेड रखो। कीप योर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अप टू डेट। अपना एंटीवायरस अपडेट रखो। बैकअप योर मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल्स। हमेशा अपनी इंपॉर्टेंट फाइल्स का बैकअप रखिए। डोंट ओपन अटैचमेंट्स फ्रॉम अननोन सोर्सेज। अब बहुत सारे अननोन सोर्सेज आप लोगों को ऑनलाइन दिखेंगे, तो इस तरह के सोर्सेज की अटैचमेंट्स फाइल्स कभी भी ओपन मत कीजिए। जैसे वानाक्राई जो है, ये स्प्रेड हुआ था डॉट JS अटैचमेंट, डॉट JS एक्सटेंशन का जो फाइल था, किसी ने ओपन किया तो ये आपके सिस्टम में एंटर कर जाता। ठीक है गाइस, एग्जांपल्स रैंसमवेयर की जैसे मैंने बता दिया, WannaCry, लॉकी रैंसमवेयर, बैड रैबिट, ये सभी इसकी एग्जांपल्स हैं। उसके बाद आ जाते हैं एडवेयर एंड स्कैम्स पर। एडवेयर एंड स्कैम्स का एग्जांपल मैंने आप लोगों को दिया। जब भी आप लोग कोई वेबसाइट ओपन करते हो, आपको वेरियस तरह के एड्स उस वेबसाइट पर दिखते हैं। बहुत सारे पॉपअप्स आपको उस साइट पर दिखते हैं, जो देखने में आप लोगों को ऐसा पिक्चर लगा होगा या ऐसा कुछ आप लोगों के लिए लिखा होगा जो आप लोगों को बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। लेट्स से जैसे मैंने बताया कि कभी लिखा होगा 10 दिन में 10 लाख रुपए कमाइए, तो आप जरूर उस लिंक को ओपन करोगे कि भाई कैसे 10 दिन में 10 लाख रुपए कमाए जाते हैं, राइट? लेकिन ये जस्ट टू आप लोगों को, आई कैन से, आपके सिस्टम को एक्सेस करने के लिए, आपके सिस्टम को करप्ट करने के लिए इस तरह के पॉपअप्स, इस तरह के एड्स जो है अनऑथराइज्ड वे में आप लोगों को दिखाए जाते हैं। सम यूजर्स विल पुट अप विद अ सर्टेन एडवेयर इन रिटर्न फॉर फ्री सॉफ्टवेयर गेम्स फॉर एग्जांपल, बट नॉट एट वेयर इट्स इक्वल और एट बेस्ट इट्स एनीथिंग अनोइंग, स्लो डाउन योर मशीन। एक्चुअली में ये क्या करेगा, आपकी मशीन को स्लो डाउन कर देगा। कई बार आप लोग ऐसे एड लिंक्स ओपन कर देते हो, कुछ ऐसे आप लोग एप्लीकेशंस डाउनलोड कर लेते हो जो अनऑथराइज्ड होते हैं, जिससे आपका सिस्टम का वर्किंग जो है वो स्लो डाउन हो जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है ऐसे अनऑथराइज्ड लिंक्स पे या ऐसे स्कैमर्स पर क्लिक मत किया कीजिए, जिससे आपके सिस्टम को हैक होने का खतरा हो। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग स्पाईवेयर पे। अब स्पाईवेयर क्या करता है, इट सीक्रेटली रिकॉर्ड्स योर ऑनलाइन एक्टिविटी। जब भी आप लोग एक वेब सर्फिंग कर रहे हो, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, स्पाईवेयर क्या काम करता है, ये काम करता है आप पर नजर रखने की, कि आप लोग ऑनलाइन एक्टिविटीज क्या क्या कर रहे हो। आप लोगों का डेटा एक्सेस करने की कोशिश करता है, जैसे आप लोग अपने यूजर नेम, पासवर्ड्स किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट पर या कहीं पर एंटर करते हो, ये नोटिस रखता है आपकी सर्फिंग हैबिट्स का, आपके आपके एक्चुअल डेटा को, या फिर मैं कह सकती हूँ आपके ऑथराइज डेटा को एक्सेस कर कर आपके सिस्टम को थ्रेट कॉज कर सकता है। ठीक है, स्पाईवेयर इज अ कॉमन थ्रेट यूजुअली डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्रीवेयर और शेयरवेयर दैट हैज इम्पेलिंग फंक्शन इन ऑन द फ्रंट एंड विद अ कन्वर्ट मिशन रनिंग इन द बैकग्राउंड दैट यू माइट नेवर नोटिस। कहने का मतलब क्या है, देखो ऑनलाइन आप लोगों को बहुत सारे अपीलिंग फ्रीवेयर्स दिखते हैं, शेयरवेयर्स। फ्रीवेयर एज इन जैसे मैंने बताया, फ्री सॉफ्टवेयर आप लोगों को दिखते हैं जो आप लोगों को अपीलिंग लगते हैं, आप लोग इंस्टॉल कर लेते हो, आप लोग क्लिक कर लेते हो, बट एट द बैक एंड वो आप लोगों के बहुत सारे डिटेल्स लेते हैं। बहुत सारे एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड करते हो जिसमें आप लोगों को कार्ड डिटेल्स मांगे जाते हैं, आपके बैंक कार्ड के डिटेल्स मांगे जाते हैं। तो अगर आप लोग दे देते हो तो आपका सारा का सारा पैसा जो है वो चोरी हो सकता है, थेफ्ट के काजेस हो सकते हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों से आप लोगों को आई कैन से अवेयर रहना चाहिए। ये साइबर क्रिमिनल्स जो है ऐसे एक्शंस को परफॉर्म करते हैं। Django, Zlop Trojan, Keylongers, ये all are the types or the examples of spyware. उसके बाद आ जाते हैं फिशिंग या फिर स्पैम। फिशिंग इज अ टाइप ऑफ सोशल इंजीनियरिंग अटैक rather than a type of malware. It is a common method of cyber attack. It is successful since the email sent, text messages, web links created look like they are trusted sources. बहुत सारे ईमेल्स आपको आते हैं स्पैम में जो आपके जाते हैं, राइट? आपके ईमेल्स जो आपके स्पैम में जाते हैं, कई बार वो अनट्रस्टेड सोर्सेज से होते हैं। अगर आप उन ईमेल सोर्सेज पे, उन मैसेजेस पे क्लिक कर देते हो, कई बार आप लोगों को टेक्स्ट मैसेजेस आते हैं। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, आप लोगों को टेक्स्ट मैसेजेस आते हैं जैसे आपकी जॉब पक्की हो गई है, ठीक है, आप लोगों ने इनाम जीत लिया है। कई बार आपको कॉल्स भी आते हैं, आजकल बहुत कॉमन है ये चीज, इस तरह का स्पैमिंग बहुत ज्यादा कॉमन है। आपको कॉल्स आते हैं, सर आपने कार जीत लिया है, सर अगर आप हमें ये डिटेल्स देंगे तो हम आपको 10 करोड़ रुपया का आपने इनाम जीत लिया है, कार जीत ली है, ये जीत लिया है, वो जीत लिया। तो ये सब क्या है, स्पैम एंड फिशिंग, जो आपके डेटा को एक्सेस करने के लिए, आपसे पैसा कमाने के लिए आप लोगों को दिखाए जाते हैं। ठीक है?
बहुत सारे स्पैम्स हो रहे हैं इन नेम ऑफ जॉब, इन द नेम ऑफ जॉब। जॉब के नाम पर भी बहुत सारे स्पैम्स आजकल हो रहे हैं। आप लोग किसी भी वेबसाइट पर अपना डेटा डाल देते हो कि आपको जॉब चाहिए, वहां से आपका डेटा एक्सेस कर कर आपको कॉल्स आती हैं, सर आपको जॉब मिलेगा लेकिन उससे पहले आपको 5,000 रुपए हमें देने हैं। तो ये सब चीजों पे भरोसा मत कीजिए, ये सब स्पैम है। आपका पैसा आई कैन से लेने के लिए, आपसे पैसा कमाने के लिए ये सारी चीजें जो है ये की जाती हैं। उसके बाद आता है स्पूफिंग। स्पूफिंग क्या है एक्चुअल में, जब समवन, जब कोई ऐसा हैकर या फिर हम कह सकते हैं ऐसा सॉफ्टवेयर आपको दिखा तो कुछ हो रहा है लेकिन वो है कुछ और। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, आप लोगों को ट्रस्टेड लगता है बट वो एक्चुअल में होता नहीं है। उनका मेन टारगेट क्या होता है, आपका डेटा स्टील करना। तो स्पूफिंग का मतलब भी वही होता है, ठीक है। उसके बाद हैकर एंड हैकिंग, आप लोगों को पता है एक ऐसा अटेम्प्ट जो आप अनऑथराइज्ड वे में आपके कंप्यूटर रिसोर्स को, आपके डेटा को एक्सेस करने की कोशिश करे, उस प्रोसेस को हम लोग हैकिंग कहते हैं। और जो पर्सन ऐसा करता है, जो कंप्यूटर ऐसा करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, हैकर, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट टर्म आती है क्रैकिंग। क्रैकिंग इज समहाउ लाइक हैकिंग ऑल्सो, लेकिन ये एक क्राइम में नी जाती है। हैकिंग जो है वो इन अ गुड वे भी हो सकती है, इन अ बैड वे भी हो सकती है, लेकिन क्रैकिंग जो है ये आपके कंप्यूटर सिस्टम में ब्रेक करने के लिए, ब्रेक इनटू मतलब आपके कंप्यूटर सिस्टम में जबरदस्ती एंटर करने के लिए ऐसे सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं फॉर देयर पर्सनल गेन, ठीक है। और ये एक साइबर क्राइम में भी आता है, ठीक है। हैकिंग जो है वो ऑथेंटिक हो सकती है, अनऑथेंटिक हो सकती है, लेकिन क्रैकिंग जो है वो हमेशा ही अनऑथेंटिक होगी। दिस इज द डिफरेंस, ठीक है गाइस। आई होप जितने भी हमने वायरस, मैलवेयर से रिलेटेड टर्म्स पढ़े आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। कोई भी डाउट होगा आप लोग पूछ सकते हो। अब बढ़ते हैं कि आप लोग कैसे बच सकते हो इन सभी थ्रेट से। ऑप्शन है आपके पास वायरस से बचने का, एंटीवायरस। अब एंटीवायरस भी क्या है, ये भी एक प्रोग्राम कोड्स, एक सॉफ्टवेयर ही होते हैं। जैसे आप लोगों के वायरस बनाए जाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं सिस्टम को एक्सेस करने के लिए, तो इसी तरह से कुछ सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं जो वायरस को रिमूव करने के लिए, वायरस को स्कैन करके डिटेक्ट करके इस तरह के साइबर क्राइम्स को रिमूव करने के लिए बनाए जाते हैं। उसी तरह के सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स को हम लोग क्या कहते हैं, एंटीवायरस कहते हैं, ठीक है। ये भी सिंपल सॉफ्टवेयर की तरह होते हैं। आप लोग इनके प्रोग्राम फाइल्स इंस्टॉल कर सकते हो और अपने सिस्टम को वेरियस तरह के थ्रेट से बचा सकते हो। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट दीज टाइप्स ऑफ थ्रेट्स। किस किस तरह के थ्रेट से एंटीवायरस जो है वो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। पिन पॉइंटिंग स्पेसिफिक फाइल्स फॉर डिटेक्शन ऑफ malicious software, scheduling automatic scans, scanning either one file or entire computer system at your discretion, deleting malicious codes or softwares, confirming the safety of your computers। तो इस वे में एंटीवायरस जो है वो आपके कंप्यूटर सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकता है। बेसिकली सभी के सभी फाइल्स को स्कैन करेगा, डिटेक्ट करेगा, अगर उसमें कोई वायरस डिटेक्ट होता है तो उसे रिमूव करने में हेल्प करेगा। आपको जो याद रखना है वो है ये, आपको कंप्यूटर में एग्जाम में पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा एंटीवायरस है, इनमें से कौन सा एंटीवायरस नहीं है। तो इसके लिए आप लोगों को सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एंटीवायरस प्रोग्राम्स के नेम जो है वो याद होने चाहिए, जैसे नॉर्शन, अवेस्ट, एमसीए फ्री, एवीजी, क्विक हिल, पैंडा, ट्रेंड माइक्रो, बुलगार्ड, बिट डिफेंडर, सिमेंटेक, कैस्पर की। तो ये सब क्या है गाइस, ये सभी एंटीवायरस हैं, कॉमन एंटीवायरस हैं, इनके नाम आपको याद होने, ठीक है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो आपको एक सिक्योरिटी थ्रेट से बचा सकती है, जो आपको एक सिक्योरिटी थ्रेट से बचा सकती है, वो है फायरवॉल, ठीक है। देखो वैन क्या है, वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। वाइड एरिया नेटवर्क जैसे कि इंटरनेट। उसके बाद आता है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क या फिर आपका लोकल नेटवर्क, तो आपका घर का लोकल नेटवर्क है, लेट्स से ब्रॉडबैंड, ठीक है। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं प्राइवेट नेटवर्क टू पब्लिक नेटवर्क। अब प्राइवेट नेटवर्क टू पब्लिक नेटवर्क जितना भी शेयरिंग है उसको स्कैन करता है, उसको कौन किस तरह का फाइल जो है वो प्राइवेट नेटवर्क से पब्लिक नेटवर्क पे जाएगा, इंटरनेट से लोकल एरिया नेटवर्क पे एंटर होगा, उसकी इनकमिंग उसकी आउटगोइंग कौन डिटेक्ट करता है, एक फायरवॉल। एक एग्जांपल देती हूँ मैं आप लोगों को। देखो जब भी आप लोग मॉल में एंटर करते हो, ठीक है, मॉल में एंटर करते हो एक सिक्योरिटी बैरियर आप लोगों को मिलता है। मॉल में एंटर करने से पहले आप लोगों की प्रॉपर चेकिंग की जाती है। चेकिंग क्यों की जाती है, कि आपके पास कुछ भी ऐसा सामान ना हो जो मॉल की सिक्योरिटी पर्पस के अगेंस्ट है, मॉल की सिक्योरिटी प्रोस्पेक्ट्स के अगेंस्ट है।
ठीक है, तो आप लोगों की प्रॉपर चेकिंग की जाती है। अगर आपके पास कोई ऐसा सामान, ऐसा मटेरियल दिखता है तो आपको वहीं से वापस भेज दिया जाता है। अगर नहीं दिखता तो आपको एंट्री मिल जाती है, राइट। तो ये फायरवॉल भी नेटवर्क्स के बीच में कुछ इसी तरीके का काम करता है। जब भी नेटवर्क्स के बीच में शेयरिंग ऑफ डेटा होता है, जब भी नेटवर्क्स के बीच में, जैसे मैंने आप लोगों को इंटरनेट में पढ़ाया था कि इंटरनेट में सेंडिंग एंड रिसीविंग किसकी फॉर्म में होती है, डेटा पैकेट्स की फॉर्म में। तो जब भी सोर्स से डेस्टिनेशन तक या डेस्टिनेशन से सोर्स तक डेटा पैकेट्स जो है उनका ट्रांसमिशन होता है, तो पहले ट्रांसमिशन डिटेक्ट कौन करता है, फायरवॉल। अगर डेटा पैकेट्स सिक्योर हैं, उनमें किसी भी तरह का वायरस सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, तो नेटवर्क ट्रांसमिशन पॉसिबल होगा, इनकमिंग या आउटगोइंग पॉसिबल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, फायरवॉल्स जो है वो हार्डवेयर बेस्ड भी हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर बेस्ड भी हो सकते हैं, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ भी हो सकता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अ सिक्योरिटी वॉल, अ फायर वॉल। इनकमिंग एंड आउटगोइंग ओवर अ नेटवर्क ट्रैफिक जो है वो डिटेक्ट करती है अंडर अंडर सम सिक्योरिटी रूल्स, अंडर सम सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स हम लोग कह सकते हैं। ठीक है गाइस, यही है फायरवॉल। इसी के साथ गाइस खत्म होता है आपका वायरस एंड वायरस का टॉपिक। अगर कोई भी डाउट आप लोगों को हो, आप लोग पूछ सकते हो। प्लस आप लोगों को अगर लगता है कि कुछ भी पार्ट इसमें मिसिंग है या कोई भी पार्ट आपको समझ में ना आया हो, तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हो। ठीक है, सेशन कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, ये भी कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना। चाहते हो कि आपके फ्रेंड्स फैमिली में कोई प्रिपेयर कर रहा है तो उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना गाइस। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। ठीक है गाइस, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ, जहां पर हमारा जो एक टॉपिक छूट गया है दैट इज पीडीएफ, हम लोग वो कवर करेंगे। ठीक है गाइस, तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय, कीप स्टडिंग गाइस, कीप ग्रोइंग।